हेलो 9th क्लास। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी मेजर्स, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें। ओके, सेफ्टी रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन लेबोरेटरीज। आप जब साइंस लैब में जाते हैं तो आपको वहाँ भी बहुत सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। इस तरह नहीं कि आप दंगा मस्ती मचा दें, वहाँ पे बहुत उथल पुथल करें, ठीक है, वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है और वहाँ एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको किस किस तरह के सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए जब आप साइंस लैब में आपकी मैम आपसे कुछ काम करवा रही है उस टाइम पीरियड में। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है एप्रन शुड बी वॉर्न इन लेबोरेटरी टू प्रोटेक्ट क्लॉथिंग फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। अपने कपड़ों को हार्मफुल केमिकल से बचाने के लिए आपको एप्रन का प्रयोग करना चाहिए। एप्रन पता है ना, एक सूती कॉटन का कपड़ा होता है जो आप गले में से डालते हैं और नीचे लग जाता है, पीछे उसे बांध लिया जाता है ताकि आपके जैसे भी सिंथेटिक वगैरह क्लॉथ्स हैं मतलब आपके क्लॉथ्स जो हैं किसी केमिकल की गिरने से ख़राब ना हो। ठीक है। सेकेंड इन्होंने कहा है परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर ओनली। अपने आप से एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, टीचर की गाइडेंस में ही एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। ठीक है, आपको नहीं पता किस केमिकल में क्या डालना है और उससे आग वाग भी लग सकती है, तो इसीलिए टीचर की गाइडेंस में ही आपको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। द थर्ड थिंग इज़ यूज़ रबर ग्लव्स फॉर हैंडलिंग केमिकल। जब आप केमिकल्स का कोई काम कर रहे हैं, उन्हें उठा रहे हैं, उसको एक केमिकल को दूसरे में मिक्स कर रहे हैं, तो आपको रबड़ के ग्लव्स पहनने चाहिए क्योंकि किसी भी केमिकल से फायर वगैरह आग वगैरह लग सकती है। ठीक है, तो आपको रबड़ ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आ रहा है अवॉइड स्निफिंग, टेस्टिंग केमिकल और इनहेलिंग गैस। हमें जो उसमें से गैस निकल रही है, केमिकल में से कोई मिक्सचर किया आपने और उसमें से गैस निकल रही है, या कोई केमिकल को आप टेस्ट कर रहे हैं या सूंघने की कोशिश कर रहे हैं या उस गैस को सूंघने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, साइंस लैब में कभी भी किसी भी गैस को सूंघने की यानी इनहेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, स्निफिंग नहीं करनी चाहिए और टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है नेवर मिक्स टू केमिकल विदाउट नॉलेज देयर केमिकल एक्शन। आपको ध्यान रखना इस बात का बहुत ज़रूरी है कि दो केमिकल्स को कभी भी मिक्स नहीं करना जब तक कि आपको उसके केमिकल एक्शन का नहीं पता। मे बी आपने कोई दो ऐसे केमिकल मिक्स कर दिए जिससे ब्लास्ट हो सकता हो। ठीक है, तो आप तो जलेंगे ही जलेंगे, यानी कि आप खुद जलेंगे, आपके हाथ जलेंगे, फेस जलेगा और आजू बाजू भी कहीं और भी ऐसी जगह पे ब्लास्ट लग सकता है कि पूरी लैब ही डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, तो आपको कभी भी विदाउट नॉलेज टू केमिकल्स को नहीं मिक्स करना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज इफ अ केमिकल स्प्लैश on the skin or eyes, wash the affected part immediately with water। अगर आपकी बॉडी पे, स्किन पे, हाथ पे, आइज़ में कहीं कोई केमिकल का पार्ट चला जाता है, लग जाता है केमिकल आपको, तो आपको तुरंत वाटर से, पानी से उसको ज़रूर धो लेना चाहिए उसी टाइम। ऐसा ना हो उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाए, आपको ज़्यादा लग जाए। ओके, उसके बाद आ रहा है नेवर यूज़ बीकर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ गए हुए हैं और बीकर में पानी पीने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपने नहीं, लेकिन आपसे पहले किसी ने उस बीकर को यूज़ किया, उसमें केमिकल डाला हो। ठीक है, और फिर भी वो बीकर सेफ़ नहीं है आपके लिए पानी के लिए। ओके, उसके बाद आ रहा है टर्न ऑफ द गैस कॉक आफ्टर फिनिशिंग लेबोरेटरी वर्क। जब आप लेबोरेटरी का वर्क कर लेते हो तो आपको जो गैस का नीचे कॉक लगा होता है, मतलब बटन है नीचे वाला, उसे बंद कर देना चाहिए बहुत ध्यान से, क्योंकि लेबोरेटरी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उनमें फायर के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और जो लास्ट आ रहा है वो आ रहा है वॉश हैंड्स आफ्टर फिनिशिंग लेबोरेटरी वर्क। जब आप लैब में काम कर चुके हो उसके तुरंत बाद आपको सबसे पहला काम करना है हैंड्स को वॉश करना है। ऐसा ना हो आपके हाथों में केमिकल लगा रह जाए और फिर आप जब आइज़ में या माउथ पे हाथ लगाते हैं तो वो आपको नुकसान दे। ओके, तो आज से ही आप जब भी लैब में जाएंगे इन सब सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे। ओके, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूँगी नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जो है वो है फर्स्ट एड मेजरमेंट, कि फर्स्ट एड क्या होती है और हम क्या क्या हेल्प कर सकते हैं उसमें। ओके, टिल देन थैंक यू।